रावण ने कहा कि मैं फैल हो जाऊंगा, सीता को लंका नहीं ले जा पाऊंगा। क्यों नहीं ले जा पाओगी? तुमने तो भेष बदल लिया है, साधु का भेष बनाया। कहा ये भेष भी काम नहीं कर रहा, ये भेष भी काम नहीं कर रहा। फिर का समस्या है, ये जो रेखा है ना, ये असली नकली का भेद प्रकट करती है। ये रेखा किसका भेद प्रकट करती? असली और नकली का। क्योंकि रेखा किसने खींची थी? जल्दी बोलो। लक्ष्मण जी महाराज ने खींची थी रेखा। असली और नकली का भेद। तो रावण बोला अगर मैं असली साधु होता तब तो प्रवेश कर लेता, क्योंकि असली है तो कोई दिक्कत नहीं है रेखा को, नकली है तो भसा, नकली है तो भसा, तुरंत रिजल्ट आओ। क्यों भाई? बोलो बोलो। हाँ, रावण ने कहा मैं नकली साधु हूं, असली नहीं हूं। और इस नकली असली के भेद को पहचानने वाली ये रेखा। तो क्या सीता जी नहीं पहचान सकती? रेखा की महिमा सीता जी से ज्यादा है क्या? सीता जी नहीं पहचानती कि ये नकली असली? पहचानती है कि ये नकली है, असली नहीं है। बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं, उसको सुनो। क्योंकि कभी कभी जब मूड बनता है, कथा में अच्छे श्रोता होते हैं तो अंतर मन के भाव प्रकट हो जाते हैं। समझ गए हो कि नहीं? यानी हमको जो है भीड़ से ज्यादा मतलब नहीं, भाव से मतलब है। किससे मतलब है? भाव से, कि तुम किस भाव से कथा सुन रहे हो, तुम्हारे अंदर कितनी पात्रता है, उस पात्रता को हम पहचान रहे हैं, इसलिए मन के भाव निकल पड़े। आइए सुनिए। फिर प्रवेश कैसे करूंगा? कोई उपाय नहीं मेरे पास। अब मैं विफल होकर के जाऊंगा। जैसे ही जाने लगा, क्योंकि भिक्षा तो मांगी है, मां भिक्षाम देही, मुझे भिक्षा दो। तो भिक्षाम देही कहा तो सीता जी ने कहा देखो भिक्षा तो मैं दूंगी, लेकिन रेखा के बाहर नहीं, रेखा के अंदर, ये शर्त है। अच्छा, अब समस्या ये है कि वो रेखा के अंदर नहीं जा सकता और सीता जी रेखा के बाहर नहीं जा सकती। साधु भेष में, लेकिन नकली है। रेखा समझ रही है और साधु भेष, नकली साधु भेष में रावण भी समझ रहा है, क्योंकि उसने थोड़ा सा अतिक्रमण करने की कोशिश की तो एकदम अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। किसकी दीवार खड़ी हुई? रावण के सामने अग्नि की दीवार, धधकती हुई अग्नि की दीवार। जैसे समुद्र में सुनामी लहर में जल में दीवार खड़ी हो गई, जल की दीवार 100 फीट ऊंची दीवार खड़ी हो गई, 100 किलोमीटर तक चली गई। सुनामी लहर आई थी जाओ, तो समुद्र में 100 फीट ऊंची पानी की दीवार खड़ी हो गई और 100 किलोमीटर तक चली गई। उसी को क्या कहते हैं? सुनामी लहर। और जितने भी तट के गांव शहर थे सब जलमग्न हो गए थे, डूब गए थे। ऐसे ही रावण के सामने अग्नि की दीवार खड़ी हो गई गोदावरी के तट पर। वो पंचवटी में जो कुटी बनी है ना, वो गोदावरी का तट है। गोदावरी के तट पर एक विशाल अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। रावण ने कहा मरने के लिए थोड़ी आए, मरे क्या? बैक हो गया, पीछे हट गया। इसने सोचा कि करें तो क्या करें? सीता कह चुकी है कि मैं रेखा के बाहर नहीं जाऊंगा और मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं रेखा के अंदर जाऊं, लेकिन लक्ष्य लेके आया था कि मैं हरण करके ले जाऊंगा। फिर रुक गया। इसके दिमाग में आया क्या कि स्मरण दिलाऊं कुल का। किसका? कुल का स्मरण दिलाऊं, क्योंकि कुछ भी हो जाए, चाहे कितने संकट आ जाए, सीता कुलवंती हैं, कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। भले ही रेखा की मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, लेकिन कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगी। देखो कुल की कितनी बड़ी मान्यता है। समझ रही हो बहन, बेटियों, माताओं, तुमसे भी कह रहा हूं,
जितने सभी बैठे, ऐसा नहीं कि ये पक्षी बात कर रहा हूं, मैं सभी से कह रहा हूं कि कुल खानदान की लज्जा रखो, कुल खानदान की मर्यादा रखो। अगर केवल हम कह दें माताओं बहन बेटियों तुम रखो, तो तुम यही कह सकते हो इनके लिए कुछ नहीं कह रहे हो। हमारा कुल 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 हमारे लिए लगा है, कुल इनके लिए कुछ नहीं है, इनको भी तो कहो कुछ। इसलिए मैं कह रहा हूं तुम भी कुल की मर्यादा का ध्यान रखो, तुम भी कुल की मर्यादा का ध्यान रखो। लेकिन सीता का चरित्र सुना रहा हूं, भगवती सीता का चरित्र सुना रहा हूं, जगत जननी सीता का चरित्र सुना रहा हूं, मोक्षदायिनी सीता का चरित्र सुना रहा हूं, भूमिजा त्रिहुत नंदिनी वैदेही जानकी का चरित्र सुना रहा हूं। इसलिए कान खोल करके सुन लो, एक एक शब्द को सुनो। समय तो आता जाता रहता है, लेकिन ये स्वर्णिम समय कभी कभी प्राप्त होता है कि संत वाणी सुनने को मिल रही है। रावण ने दिमाग लगाया कि सीता कुलवंती है, इसलिए कुल की याद दिलाऊं। तो रावण तुरंत रुक गया और कहने लगा, ठीक है, तुम्हारे द्वार से एक यति, एक भिक्षुक आज निराश होकर के जा रहा है। जिस कुल की कुल वधू हो, उस कुल में मांगने वाले को कभी मना नहीं किया जाता है, लेकिन आज कुल की परंपरा को तो नष्ट कर रही हो। बस सीता जी ने कहा, रुक रुक रुक, मैं रेखा के बाहर आ रही हूं, रुको। बोलो भाई, कुल की याद दिलाई तो तुरंत ही जो है रोका सीता जी ने कि नहीं, रुको अभी मैं रेखा के बाहर आ रही हूं, कुल की मर्यादा को निभाऊंगी। जिस कुल की कुल वधू बन करके मैं आई हूं, उस कुल की मर्यादा का पूरा पालन करूंगी। मांगने वाले कभी मना सुन के नहीं गए, तो आज मैं मांगने वाले को मना नहीं करूंगी। भले ही मैं संकट में फंस जाऊं, लेकिन कुल धर्म का निर्वहन करूंगी। चाहे मुझे संकट में क्यों ना आना पड़े, संकट सह लूंगी, लेकिन कुल की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूंगी। और सीता जी रेखा के बाहर निकल गई, रेखा के बाहर निकल गई। तब रावण ने जो रूप दिखाया, तब रावण ने असली रूप दिखाया। इसलिए सीता जी ने कुल की मर्यादा के पालन करने के कारण आज रेखा के बाहर निकल करके रावण ने जो कहा था, चैलेंज दिया था, या कुल की याद दिलाई थी, तो रावण को भी चैलेंज दे दिया सीता जी ने कि तेरे कुल में कलंक लग गया है और मैंने अपने कुल को कलंक से बचा लिया है। इसलिए मैं कुलवंती हूं, मैंने अपने कुल को कलंक से बचा लिया, लेकिन तेरे कुल में कलंक लग गया। बस अब तेरे विनाश का समय आ गया। और उसी समय रावण की सीता हरण में विनाश यात्रा। कौन सी यात्रा थी ये विनाश यात्रा थी। समझ, यात्राएं निकलती है ना, बहुत से लोग यात्राएं निकालते, यही रावण की विनाश यात्रा है ना। सीता हरण की जो पंचवटी नासिक से शुरू हुई और लंका में अशोक वाटिका में समाप्त हो गई, यही है कौन सी यात्रा, विनाश यात्रा। अच्छा एक बात बताओ, हनुमान जी के द्वारा जो यात्रा हुई समुद्र के तट से लंका तक की, वो प्रकाश यात्रा है। बोलो कौन सी यात्रा है, प्रकाश यात्रा है। याद रखना, ऐसा प्रकाश कि सीता जी मृत्यु मांग रही थी, लेकिन हनुमान जी ने राम कथा मृत पिला करके जीवंत दे दिया। बोलो दे दिया कि नहीं दे दिया। लेकिन रावण की लंका में आग लगा करके पूरी लंका में ऐसा प्रकाश कर दिया कि धू धू करके लंका जल गई और अंत में सोने की पीतमा कालमा में परिणत हो गई। हो गई, सोने की पीतमा जो थी वो किसमें, कालमा में परिणत हो गई। और याद रखना, सीता जी के लिए हनुमान प्रकाश हैं और लंका के लिए हनुमान विनाश है। बोलो लंका के लिए क्या है, विनाश है। जारा नगर निमिषिक माही, एक विभीषण कर ग्रह नहीं। पूरी लंका को जला दिया, 75% राक्षस मार दिए। केवल प्रभु राम को श्रेय मिल जाए तो 25% छोड़ दिए।
क्यों श्रेय मिल जाए मेरे स्वामी को तो 25% छोड़ दिए, 75% तो मारे। बोलो रावण के लिए विनाश हो गया कि नहीं हो गया है? रावण के लिए याद रखना ये विनाश है, और हनुमान जी का जो हनुमान जी की यात्रा है वो सीता जी के लिए प्रकाश है। इसलिए प्यारे ध्यान से सुनना, यात्राएं हमारी प्रकाश की ओर जानी चाहिए, केवल विकास की ओर नहीं। आज विकास की यात्राएं लोग निकालते हैं, लेकिन एक कदम हमारा विकास के रास्ते पर होना चाहिए, तो दूसरा कदम हमारा सिद्धांत के रास्ते पर होना चाहिए, परंपरा के रास्ते पर होना चाहिए, तभी हमारी यात्रा सफल हो सकती है। अगर दोनों कदम हमने विकास के रास्ते पर कर दिए तो याद रखना कालांतर में वही विकास विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान ने दो पैर दिए हैं, एक पैर हमारा विकास के रास्ते पर हो और दूसरा पैर हमारा परंपराओं के रास्ते पर होना चाहिए। परंपराओं को तिलांजलि नहीं देना है, परंपराओं का अनुपालन करना है। इससे हमारे पुरखे प्रसन्न होते हैं और परमात्मा भी प्रसन्न होता है। और परंपराओं का त्याग यदि तुमने कर दिया तो पुरखे भी नाराज हो जाते हैं और परमात्मा भी नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है। ध्यान रखना। इसलिए विकास का मैं विरोधी नहीं हूँ, विकास यात्राएं होनी चाहिए, लेकिन परंपराओं से हटके नहीं होनी चाहिए। यदि परंपराओं से हटके यात्राएं हो रही हैं तो याद रखना ये बहुत बड़ी चुनौती है सनातन के सामने और बहुत बड़ा संकट है भारत के सामने। इसलिए परंपराओं को लेकर के ही यात्राएं शुरू की जाए तो ज्यादा अच्छा है।